हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से आपके हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है। तो साथियों, इस क्लास से आपको 2-3 से सवाल आपके हर शिफ्ट के पेपर में देखने को मिलेगा। ये क्लास अति महत्वपूर्ण होंगे आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, आगामी हर शिफ्टों के लिए। तो साथियों, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेगा, हर सवाल का जवाब आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। तो देखिए प्रश्न पहला क्या दिया है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो बताइए साथियों, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी। तो साथियों, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य की राज्यपाल थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। तो किस राज्य की थी, झारखंड की थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, झारखंड बिल्कुल साथियों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है, भारत का राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो बताइए साथियों, भारत का राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है साथियों, डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे किसी की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। तो बताइए साथियों, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनाया जाता जब तक कि उसे सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। किसकी साथियों, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या महान्यायवादी। तो किसकी सहमति प्राप्त करनी पड़ती है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी पड़ती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है। तो बताइए साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है। तो याद रखिएगा 71 है। कौन सा साथियों, 71वां है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, प्रश्न 6, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल ही कर सकता है। तो बताइए साथियों, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल कौन ही कर सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो केवल राष्ट्रपति कर सकता है। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन बने। तो बताइए साथियों, जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन बने थे, श्री राधाकृष्ण माथुर, श्री प्रफुल्ल पटेल या श्री मनोज सिन्हा या श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो कौन बने हैं साथियों, याद रखिएगा श्री मनोज सिन्हा बने हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काफी इजी सवाल, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है साथियों, द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में इस समय हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है इनमें से। तो बताइए साथियों, क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है। तो याद रखिएगा, उच्च शिक्षा नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 9 का साथियों डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, उच्च शिक्षा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के रूप में से जाना जाता है। तो बताइए साथियों, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, महाभियोग के नाम से जाना जाता है। किसके साथियों, महाभियोग के नाम से। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाभियोग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है या लेती है। तो बताइए साथियों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा से सदन भाग लेती है या लेता है। तो याद रखिएगा, विधानसभा लेता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, विधानसभा बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विधानसभा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो बताइए साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो साथियों, ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है, राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो बताइए साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में। किसमें साथियों? भाग 5 में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 15, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? अगर आपके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से इस बार आपके परीक्षा में एसएससी जीडी एग्जाम में आ गए तो समझ लीजिए इसी क्लास से आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप तो प्लीज़ जरूर पढ़ के जाएगा ये क्लास। तो पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है साथियों? वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? वीटो कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो बताइए साथियों, भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होती है? तो ये भी राष्ट्रपति के पास होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए साथियों, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। याद करिए साथियों, राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्लीज़ साथियों, रिक्वेस्ट आपसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बताइए साथियों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यपाल, जनता या मुख्यमंत्री? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो। अभी तक साथियों आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि साथियों आपके लिए डेली का ऐसे लगातार अच्छे लेवल का आपका सवाल कराए जा रहे हैं हर परीक्षा के लिए। तो प्लीज़ चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया है। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो बताइए साथियों, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो कौन करते हैं साथियों? पीएम साहब करते हैं, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो बताइए साथियों, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, इस क्लास में जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2019, 2020, 2021, 2023 में आपका एसएससी जीडी एग्जाम में जो राष्ट्रपति सवाल बने थे, आज की इस क्लास में हम पूरा कंप्लीट करते हुए, अगर आपके उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति सवाल आया तो इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में जरूर से। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद साथियों।